मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई से गाइज आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज मॉर्निंग का टाइम है और बस कपड़े धुल के बाहर डाल कर आ गई हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि रात ही डाल दिए थे, मैंने रात ही धुल दिए थे। और यहाँ पीछे झाड़ू लग गई है सारे में, देखो। तो उठी गई हूँ, मैं क्या उठती हूँ, चाय पीते हैं साथ में मिलके। चाय बन के तैयार है, मैंने कप में भी डाल दी है। सो गाइज देखते हैं उठते नहीं उठते, आवाज़ तो लगा दी। और मुझे ना सब्जी लेने जाना था, पानी वगैरह सारा कुछ पी लिया है मैंने गर्म। माँ ने चाय नहीं पीता है पर, और चने देखो यहाँ पे ना भिगो दिए थे रात मैंने, पर थोड़ा ना गर्मी का मौसम है तो वो छोटा बर्तन था तो मैंने इसमें परात में डाल दिया। सो गाइस, कौन कौन सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों को उठाता है इस तरह से, उठो उठो उठो, और बच्चे नहीं उठते। मानो उठो, माही उठ, चलो बेटा माही उठ जाए। और ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं। ट्यूशन में क्या नींद आ रही है क्या? जल्दी करो, ट्यूशन में आज टेस्ट है और आज हमने हिंदी व्याकरण का टेस्ट लिया है, चैप्टर 1 का, है ना? करो भाई फटाफट से, जल्दी करो सब लोग। बैठो वहाँ पे, बैठो, क्वेश्चन लिखो बैठ के। बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? अभी लिखो, क्वेश्चन नोट करो और आंसर घर से करना, ठीक है? ओके, पानी पी लिया करो क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, जब प्यास लगे तब पी लो, ठीक है? फटाफट से काम करो बस। इतना अच्छा लग रहा था। सो गाइस, पोहा बन के तैयार हो गया। बच्चे ट्यूशन के अभी भी गए तो मुझे तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं प्लेट लेकर आती। इन दोनों को मैंने प्लेट में दिया, चाय बन के तैयार है, साथ में पोहा और चने उबलने के रख दिए। सो गाइस, अब है दोपहर का समय और चावल बन के तैयार हो गए हैं और यहाँ पर मैंने छोले छौंक दिए उबाल के और रोटियाँ सेकनी है, आटा तैयार है, खाना तैयार करते हैं बस। और चावल में ना अंदर बना के रखा है थोड़ी देर। बाकी सब तैयारी मानू की हो चुकी है, बस अब तो मानू को छोड़ने जाना है। और मानू का पूरा लगेज वगैरह सारा कुछ, ये बैग वगैरह सब तैयार हो गया। एक बैग वहाँ पे रखा है और मैं बोल रही हूँ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो बहाना मार रहे हैं, हमें भूख नहीं है, हमें खाना नहीं खाना है। तो मैंने कहा जो करना है वो कर लो और मैं बस तैयार कर देती हूँ। ट्यूशन के बच्चे भी जा चुके हैं, मेरा हाथ आ रहा है शायद। ये देखो, आज मैंने टेस्ट लिया था ट्यूशन में, ट्यूशन में टेस्ट हो चुका है। बच्चे भी होता है ना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं आपको बाद में बताती हूँ। आज फ़ोन भी आया है बच्चों का, 2-3 बार हो गया है, मैंने बहुत बार बोला है उनसे ऐसा नहीं करना है नहीं करना है। सो गाइस, पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। नमक। सो गाइस, खाना बन के तैयार है। खाने में जैसे कि मैंने बताया था आपको, छोले चावल बनाए हमने और मैंने कहा हम खा ले रहे हैं। माई बोल रही मुझे भूख नहीं है, तो ये देखो, और नींबू का अचार साथ में। मानू का तो रायता भी है, तो मैं नींबू का अचार से ही खा रही हूँ, रायता नहीं चाहिए मुझे। तू नहीं खा रही? गया वर्कर। सो गाइस फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस एकदम अब जाएंगे मस्त लेटते हुए, है मानो। बस घर से आने का ही थोड़ा सा होता है कि थोड़ा आने का होता है, पर आने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई आज तो। माही ने बैठाया, माही के बाद फिर बस में बैठे आराम से, बहुत अच्छे से। फिर ऑटो वाला भैया इतना अच्छा मिल गया है ना कि बहुत अच्छा। और यहाँ आ गए, यहाँ पे तो हमारी सीट रिजर्व थी। तो बस अब पहुँचते हैं मानू को लेके, आगे क्या क्या होता है, क्या खाते पीते हैं, कैसे जाते हैं। और बस तो बहुत अच्छी रहती है, ये बस इसी से आते हैं हम लोग, इस वाली से ही। ये देखो लाइट वाइट है, लेकिन हमने सारा का सारा पर्दा पुर्दा बंद कर रखा है। ये देखो, इसको इधर से बंद कर लेते हैं और अब जाएंगे लेट कर। पैसे तो जाते हैं लेकिन सुख है भाई। अब मुझे पता चल गया कि कैसे लाते हैं सामान। अब हम कितना भी सामान रख के ला सकते हैं बस में। रोडवेज में भी है ना, रोडवेज में भी बैग की चिंता थी मुझे,
तो बहुत अच्छे से उसमें एक बार बताया था कि आप जब भी कोई सामान लाते हो बड़ा, तो बस की होती है ना साइड में होता है कुछ, डिक्की बोलते हैं हम तो, उसको खोलो और अपना सामान रख दो, चाहे अटैची हो, चाहे कितने बड़ा बैग हो, बक्सा हो। तो हम बहुत अच्छे से रख के ले आए। सो गाइस पानी वानी पीते हैं। मानू भी लेट गया, मैं भी लेट गई। ओए लगा लिया सर, मानू ने लगा दी लेट, पिलो लगा के अपना। ये देखो मानू ने जूते रख रखे हैं, कहाँ दिखे, ये देखो। मैंने तो अपने बाहर रख दिए, बाहर नीचे की साइड रख दिए, लेकिन मानू ने अपने रखे हैं अपने पास। बोले मैं तो जूते मम्मी यहीं पे रखूँगा। मैं कहा चलो रख दो। सो गाइस लेटते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम खाना घर से ही पैक करके ले आए थे, छोले चावल रोटियाँ, क्योंकि अच्छे से मानू, मैंने तो फिर भी खाया था, मानू ने खाया नहीं था और बहुत ज़्यादा बनाया था, इसीलिए तो हमने थोड़ा खाना पैक कर लिया था, थोड़ा माही के लिए छोड़ दिया था। तो हम जैसे ही जयपुर से आगे निकले तो मैंने बोला मानू भूख लगी है, बोला हाँ मम्मी खाना खा लेंगे। तो बस यहीं पर हमने खाना खा लिया और प्लेट हम लाए ही नहीं थे, तो जो भी था उसी में रख रखा के खा लिया। मैंने कहा ऐसे ही खा लो, स्पून वगैरह सारा कुछ था। चिप्स वगैरह भी मानू ने काफ़ी ले रखे थे। मैंने कहा चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद जो भी खाना है, रेस्ट करना है, जैसे करना है तुम करते रहना। तो बस अभी खाना पीना खा लिया था और फिर हम सो गए थे। अब है सुबह का समय। सुबह हम जैसे ही उठे हम पहुँचे अयोध्या। अयोध्या में जो हमने देखा ना, तो बस बहुत ही सुंदर देखने लायक नज़ारा था। आप लोग भी देख सकते हैं कि देखो हमने देखी श्री राम जी की प्रतिमा, इतनी सुंदर और इतनी बड़ी थी ना कि बहुत ही सुंदर। हम जब भी जाते हैं तो यहाँ से अयोध्या से निकल कर ही जाते हैं। जैसे भी हम थोड़ा सा आगे निकले ना, यहाँ से राजस्थान क्रॉस किया, हरियाणा क्रॉस किया, वैसे ही बारिश होने लगी, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। और जैसे ही हम अयोध्या से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब थोड़ा ही दूर है, अब हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने आवाज़ बोल ही रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ इतने अच्छे से आई ही नहीं, बहुत ही लो वॉइस हो रही है। तो मैंने इसीलिए वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा है। मैंने बोला मानो चलो सामान समेट लो और अब जाने की तैयारी कर, निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कभी कभी हेड एयरबड है, चार्जर है, तो जल्दबाजी में कहीं छूट ना जाए। तो बस, और सबसे बड़ी बात मैं देखो ना कंघी ले जाना ही भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्या करना है। अब बस स्कूल में पहुंचेंगे और स्कूल में पहुंचने के बाद मानू को एंट्री करानी है। अब यहाँ से हम बस से उतर गए थे और बस से उतरने के तुरंत बाद हमने पकड़ा ऑटो। ऑटो वाले भैया ने जो टाइम लगाया ना, वो अब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आधे घंटे में पहुँचाना था और उन्होंने हमें 1 घंटा लगभग पहुँचा दी, 1 घंटा लगा दिया। अब यहाँ पर बस मानू को बाय बाय कहने का टाइम आ गया था। बस यहीं पे मानू से बाय बाय करके मैं भी निकलना था, मुझे भी निकलना था और मानू को भी अपने स्कूल चले जाना था। लेकिन मानू को मानू एक बार फिर से मेरे से मिलने आ गया। देखो यहाँ पे बैठा है। मैंने कहा कैसे आए, बोले मम्मी ऐसे ही बोल के मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा रेस्ट रूम बना रखा है विजिटर्स के लिए, आराम से बैठो। तो यहीं पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि सारी फैसिलिटी थी, तो कपड़े चेंज किए, ब्रश किया। बस एक बार फिर से मानू को बाय बाय कह के मैं तुरंत ही मैंने ऑटो पकड़ा स्कूल से बाहर निकल कर। और बस ऑटो पकड़ने के बाद थोड़ा दूर जाने के 15-20 किलोमीटर दूर है मानू के स्कूल से, जहाँ से मुझे बस पकड़नी होती है। और यहाँ पर मैं बस में आकर बैठ गई। यहाँ पर भी सीट पहले से ही बुक कर रखी थी। तो बस अब था रेस्ट का टाइम, क्योंकि 2 दिन हो गए थे सफ़र करते करते। बातें नहीं करनी है भाई। सो मैं घर आ चुकी हूँ। घर में काफ़ी देर हो गई हूँ। घर तो मैं दोपहर ही आ गई थी, खाना पीना सारा कुछ होके रेस्ट होके। अब हमारे ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं, तो अब मैं ट्यूशन क्लास ले रही हूँ। और कल तो माही ने लिया था ट्यूशन क्लास। कैसे पढ़ाया भाई दीदी ने कल? अच्छा पढ़ाया? किसी को समझ में आया? किसको आया, किसको नहीं आया समझ में? तुझे नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? तुम्हें भी नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया बताओ, जिसको आया वो बताओ। आगे समझ में आया था? आया था? सबको आया था समझ में है? तुम्हें नहीं आया था समझ में? तुम्हें भी आया था? वेरी गुड। तो कल माही ने क्लास लिया था, मैं नहीं थी, तो ट्यूशन माही ने लिया। मैंने बोला चलो एक दिन लेना। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कैसा लगा आपको दीदी का पढ़ाना, तो बोल रहे हैं अच्छा लगा। लेकिन माही ना सोचती है, बस होता है ना बच्चों को कम इंटरेस्ट होता है, मुझे आदत पड़ी है। चलो शुरू करो भाई, करो अपना अपना।